राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ जो है कि मैं कर रही हूँ ब्रश। और जब तक मुंह ना धुलो ना तब तक जैसे लग रही आँखें नहीं खुलती। और ठंडा ठंडा पानी से अगर चेहरा धो लो ना तो लगता है कि हाँ अब जैसे नींद से हम लोग जाग चुके हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो है कि पानी लूँगी, नॉर्मल पानी, क्योंकि मुझे दवा खानी होती है। तो यहाँ तांबे के जग है मेरे पास, उसी में पानी में रख देती हूँ और तांबे के जो है कि ग्लास में पीती हूँ। कभी मतलब फ़ायदा होता है उससे पीने से। तो यहाँ दवाइयाँ मैंने ले ली है और सिप सिप करके मैं पानी पी लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए चाय भी मैंने चढ़ा दी है, झाड़ू मैंने लगा लिया था। तो झाड़ू का क्या ही दिखाऊं। तो यहाँ चाय मेरी बन रही है। एक तरफ बच्चों के लिए दूध बना लिया है। तो देखिए बच्चों के लिए दूध बना लिया है। अब बाबू के लिए अभी शीशी में ही वो दूध पीता है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो बस चाय बन गई है, तो चाय को मैं अब छान लूँगी। तो बस वहीं आ गई हूँ अपने फेवरेट जगह, बालकनी में। तो यहाँ बाबू ने अपना दूध फिनिश कर लिया है, वैष्णवी पीछे बैठी हुई हैं। तो इसी से मैं बातें कर रही हूँ। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनता है लेकिन समझता कुछ नहीं है। तो ये बैठा हुआ है, तो हम लोग सब लोग साथ में बैठ के जो है कि आज चाय पानी पी रहे हैं। हस्बैंड भी बैठे हुए हैं यहाँ बगल में, तो वो आते नहीं है। वैष्णवी के पीछे वो बैठे हुए हैं, तो वो सामने जल्दी आते नहीं हैं। इसी वजह से मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप जैसे कि कैमरे में आई, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मैं फ़ोर्स नहीं करती उन्हें। तो चलिए टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चाय पानी हम लोग का हो गया है, पूजा पाठ हो गई है। तो अब मैं निकल रही हूँ डॉक्टर के वहाँ, क्योंकि मुझे चेकअप करवाने जाना था। मैंने आपको बताया था कि थायराइड मेरी बढ़ चुकी है। तो चेकअप मैंने करवाया था तो बढ़ा हुआ था। तो बस ऐसे ही जो है कि दवा मेरी चल रही है। तो अब डॉक्टर मुझे बुलाई थी 20 तारीख को। तो 20 को जो है कि संडे पड़ रहा है और आज है फ्राइडे, आज 18 तारीख है। तो आज बच्चों की छुट्टी भी है, गुड फ्राइडे है। तो मैंने सोचा कि आज ही चली जाती हूँ और बच्चों का जो स्कूल का नागा भी नहीं होगा और मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो सीधे मैं डॉक्टर के वहीं जाऊँगी। तो चेकअप करवाने टाइम भी हो गया, घंटा बाकी है, क्योंकि 10:30 बजे डॉक्टर बैठ जाती हैं। तो अभी 9 बज रहा है, तो जाने में भी जो टाइम लगेगा बस वही है। तो बस मैं निकलती हूँ, रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। बस अब मैं निकल रही हूँ और जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी लोग में बने रहिएगा। और ससुराल मुझे देखे जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, और वहाँ तक मम्मी को भी दिखाना है, तो वहाँ आ जाएंगे सब लोग। तो वहीं से निकलेंगे। और मुझे दाल मंडी भी जाना है, जो बनारस का दाल मंडी है, तो वहाँ से मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था। तो वहाँ पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जो भी बनारस से होंगे वो जानते होंगे दाल मंडी कितना फेमस है यहाँ का। मतलब वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ अगर कदम रख दिया तो वहाँ ऐसा कौन सा सामान है जो वहाँ नहीं मिलता हो। तो बस वहीं जाना है। तो चलिए बने रहें ब्लॉग में और देखते रहें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ दोस्तों डॉक्टर के वहाँ से मैं अब घर के लिए अपने जा रही हूँ रूम पे अपने। तो मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो इसीलिए जो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो अब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। तो मैं जहाँ जाना था मुझे, जहाँ मैंने बताया था कि मुझे दाल मंडी वगैरह जाना था, तो मैं वहाँ भी गई। लेकिन इतना भीड़ वगैरह था ना, तो मैंने मोबाइल एकदम भी नहीं निकाला। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ घर के पास, बिल्कुल राजघाट पुल पे। तो ये राजघाट का पुल है। तो बस थोड़ी देर के बाद मैं घर भी पहुँच जाऊँगी अपने। तो जब मैं घर जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ ज़रूर ये पुल। तो ये नमो घाट है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और जाने का मेरा मन बहुत करता है। घर ही के पास है लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पाती। घूमने की नीयत से तो निकल नहीं पाते, हाँ काम रहता तो आदमी निकल जाता है। तो बच्चों की बड़ी ज़िद थी कि नहीं नहीं मम्मी ऑटो रोक दो, यहीं चलो थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं। हम कहा नहीं बेटा अब घर जाना है। तो क्या ही करें, बच्चों को एक दिन लेकर जाऊँगी, घुमा दूँगी। अब छुट्टी इन लोग की हो जाएगी गर्मी की ना, तो फिर आराम से शाम के टाइम। और यहाँ ना शाम के टाइम ही अच्छा लगता है, खूब अच्छी मतलब हवा चलती है। और गाड़ी वगैरह जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं, बस वगैरह, तो वो शाम को ही चलती है, दिन में बिल्कुल नहीं चलती। इससे नहीं चलती कि बिल्कुल धूप रहती है ना दिन में, इस वजह से। और यहाँ देखिए घंटा बाबा का मंदिर है, हमारे घर के थोड़ा सा दूर पे ये पड़ता है। बहुत उनकी मान्यता, इतना घंटा आप देख रहे हैं, सब मन्नत का घंटा ये बांधा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ तो बाइक आ गई है, तो साफ से आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो बड़ी मान्यता है और बहुत। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर पे, जस्ट अभी आए हैं।
और बाहर काफ़ी जो है कि अच्छी हवाएं चल रही हैं। तो बाहर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, डॉक्टर के वहाँ गई थी और दाल मंडी गई थी, कुछ भी सूट नहीं किया था क्योंकि जाने के बाद सर में इतना दर्द होने लगा था, कुछ भी सूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। सीधे मैं अब घर आने का ही वीडियो बनाई हूँ, उससे पहले मैंने नहीं बनाया है कुछ भी, क्योंकि जहाँ मैं गई थी ना वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था और डॉक्टर के मैंने वैसे भी नहीं बनाया, और जहाँ मैं गई थी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, मोबाइल मैंने नहीं निकाला। भीड़ भाड़ में ना मोबाइल निकालना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कौन आना चाहता है कैमरा में कौन नहीं, तो इस वजह से। तो चलिए अब ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर लाला को भोग लगाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ दोस्तों मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और यहाँ मैं ले आई थी गुलाब जामुन लाला के लिए, बिल्कुल गरम गरम है। तो चलिए लाला को सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं पानी वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ दोस्तों लाला के पास में देखिए भोग रख दिया है मैंने, और इस पर मैं डाल देती हूँ तुलसी पत्ता। यहाँ तुलसी पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है, उनकी बंसी में हटा देती हूँ और यहाँ रख देती हूँ जल। तो लाला को देखिए भोग लगा दिया है मैंने। तो दोस्तों लाला को हमने भोग लगा दिया है और बस अब हस्बैंड आएंगे ना तो फिर मैं चाय बनाऊंगी। पानी वगैरह मैंने पी लिया है, क्योंकि चाय की इतनी तलब होती है ना, कहीं से आने के बाद पानी मिले चाहे ना मिले चाय चाहिए। और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चली है, तो पर्दे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो बच्चे लोग जो है कि बालकनी में हैं। तो सब्ज़ी कुछ है नहीं, देखते हैं। हस्बैंड से मैंने सब्ज़ी मंगाई है, देखिए क्या लेकर आते हैं, और कुछ ग्रोसरी का सामान वगैरह भी है, तो देखते हैं। वैसे या तो हो सकता है कि सब्ज़ी बाहर से आ सकती है, मतलब बनी बनाई सब्ज़ी। हस्बैंड बोले थे कि अगर लेट ज़्यादा हो जाएगा तो मैं सब्ज़ी बाहर से ले आऊँगा, तुम रोटी पराठा कुछ भी बना देना। तो देखते हैं वो क्या लाते हैं, कैसे क्या होता है, उनके आने के बाद ही पता चलेगा। तो बाहर का मैं मौसम आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय, काफ़ी हवा चल रहा है अभी। तो उधर देखिए काफ़ी अच्छा मौसम है अभी। तो बच्चे जो है कि रेलिंग पे हैं। हाय वैष्णवी, यहाँ मेरा बेटा, यहाँ देखिए घर मकान सब बन रहा है। हाय आयुष्मान। तो यहाँ सारा बन रहा है, घर मकान हर तरफ, दोनों जगह रेलिंग पे। तो ये बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम पर्दा देखिए हिल रहा है ना, तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा हवा चल रही है। अभी मैंने माला उतार दिया है, तब गड़ रहा था इसीलिए मैंने उतार दिया है माला, अपना भी पहन लूँगी थोड़ा देर बाद। ये बिल्कुल कहीं से आने इतनी गर्मी लगती है, लेकिन अभी घर पे आने के बाद ना ठंडी ठंडी हवा चली तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, तो मैं दिखाऊँगी थोड़ा देर बाद आपको। एक तस्वीर मैं लेके आई हूँ, राधा कृष्ण जी की तस्वीर ले आई हूँ मैं, तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। आज नहीं तो कल के व्लॉग में दिखाई दूँगी आपको आराम से, क्योंकि अभी पूरा पैक करके यहाँ रखा हुआ है जो सामान मैं गई थी लेने के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ रखा हुआ है पूरा सामान झोला में, देखिए यहाँ पूरा देखिए जो सामान लेके आई हूँ ना, ये सब झोला में पूरा रखा हुआ है। तो आराम से मैं निकालूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपसे। और हमारी फ़िश रानी जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ़िश को। आप लोगों ने कमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़िश के बारे में पूछा था कि बहुत प्यारी लग रही थी, सच्ची में प्यारी है। इसको मैंने सुबह खाना देकर मैं गई थी, तो यहाँ देखिए कैसे तैर रही है पानी में ना, बहुत बड़ी सी लगती है। देखिए ये देखिए कैसे तैर रही है, दिखाई दे रहा होगा ना, तैर रही है। अब इसको जो है ना रात में मैं खाना दूँगी, क्योंकि मैं सुबह दे के गई थी इसको 4 दाना, तो 4 दाना अब रात में दे दूँगी इसके। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अभी हाँ दोस्तों, चाय में हमने चीनी चायपत्ती डाल दिया है, और यहाँ मैंने बनाया था चाय का मसाला। तो यहाँ देखिए इसमें लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है और सौंफ है, दालचीनी है, तो सब यही थोड़ा सा ही बनाया हुआ था। तो चलिए जब ख़त्म होगा फिर मैं बनाऊँगी। तो इसमें मैं 1 चम्मच देखिए डाल देती हूँ। यहाँ 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और बहुत ही स्वाद आता है। तो अभी मैं अदरक भी इसमें डालने वाली हूँ, तो इसमें मैं अदरक भी डाल दूँगी। अभी थोड़ा सा पक जाए तो फिर उसके बाद मैं अदरक भी कूट के डाल देती हूँ। तो यहाँ अदरक भी कूट लिया है, तो यहाँ अदरक भी मैं डाल देती हूँ। अगर मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ होती ना तो वो भी मैं डाल देती हूँ, काफ़ी स्वाद आता है चाय में। चाय थोड़ी सा ही पियो, मगर टेस्टी होना चाहिए चाय, मेरा मानना है। हमारी बन चुकी है, तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो चाय में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं।
तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। तो यहाँ दोस्तों चाय हमने पी ली थी, तो हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए थे, जैसे कि ये पोहा है, पोहा नहीं था तो 2 पैकेट जो है कि पोहा लेकर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। खुला वाला भी मैं मंगाती हूँ, पैकेट वाला भी मंगाती हूँ। और ये मूंग दाल है शायद, हाँ ये मूंग दाल है। वॉइस ओवर बाद में करूँ तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ है, बड़ी दिक्कत होती है वॉइस ओवर करने में। 2 पैकेट मूंग दाल है और 1 पैकेट सूजी का है ये। तो ये सूजी भी मतलब हलवा वाला बनता है। और ये है काले चने, तो काले चने भी 2 पैकेट है, काले चने भी 2 पैकेट हैं। और यहाँ है मटर, ये मटर लाए थे, तो छोला वगैरह बनता है ना, तो उसके लिए मंगा लेती हूँ मैं। तो 2 पैकेट देखिए मटर है। और ये है जीरा का पैकेट, तो जीरा तो डेली लगता है। और ये है काली मिर्च। और ये है तेल जो मैं अपने सर में लगाती हूँ, राहत रू ठंडा तेल, तो वो मंगा लिया है। और ये है डाबर आंवला तेल, तो ये भी आ गया है। और इतने ही सामान आया हुआ है। और फल फूल भी आया हुआ, चलिए वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ सीजन का पहला मैंगो आया हुआ है, बच्चे की ज़िद पे पापा आम चाहिए, तो यहाँ अच्छे से मैंने देखे पानी में डिप करके रख दिया है। और ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है ना, इसलिए पानी में इसको भी बहुत गर्म अभी होता है इसी वजह से। और अंगूर भी इसमें ना नमक डाल दिया है, गर्म पानी डाल दिया है, तो इसको देखिए अच्छे से इसमें रख दिया है, क्योंकि बहुत इसमें वो रहता है, इसी वजह से मैंने इसमें नमक और गर्म पानी डाल दिया है। और एप्पल को हमने भी धो लिया है अच्छे से, तो बस थोड़ी देर में उसके बाद मैं फ्रिज में लगा दूँगी, ठंडा ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ना मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो हस्बैंड बाहर से जो है कि सब्ज़ी लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा कि पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि वो बोले थे कि मैं बाहर से ले आऊँगा। तो यहाँ देखिए हमारे पराठे बन रहे हैं, तो बस पराठा बन जाएगा तब मैं उसके बाद जो है कि मैं थाली लगाती हूँ फटाफट सबके लिए। तो चलिए पराठा बना लेती हूँ और फिर थाली लगाती हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो हमने जो है कि थाली लगा ली है। तो यहाँ हस्बैंड लेकर आए हैं शाही पनीर, और यहाँ प्याज वहीं से मिलता है, तो यहाँ प्याज है। और यहाँ पराठा बना लिया है गर्मा गर्म। तो चलिए सबसे पहले हस्बैंड को दे देते हैं। लाला को मैंने जो है कि भोग लगा दिया है, चीनी का पराठा बनाया था उनके लिए, तो उनको भोग लगा दी। चलिए हस्बैंड को दे देती हूँ। तो यहाँ दोस्तों हम लोग खाना पीना खा चुके हैं। और फिर उसके बाद यहाँ मैं गई थी बाहर ना, तो आइसक्रीम लेकर आई थी, तो फ्रिज में मैंने रख दिया था इसे, क्योंकि काफ़ी मतलब गीला हो गया था। तो ये बटर स्कॉच वाली लेके आई हूँ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं, क्योंकि समर आ गया है ना, तो फिर अब आइसक्रीम अच्छा लगेगा खाने में। दोस्तों थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है, बाबू के लिए निकाल लिया है, अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए, और वैष्णवी के लिए नहीं निकाला, क्योंकि उसको खांसी आता है ना, तो नुकसान करेगा उसको। तो कल जो है कि दोपहर में मैं उसे दे दूँगी, धूप में बैठ के खा लेगी। तो चलिए सबको दे देते हैं खाने को। दोस्तों खाना पीना सबका हो चुका है, आइसक्रीम भी सब लोगों ने खा लिया है। और अभी मैं जो है कि अभी मैं खा ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कि नुकसान ना करे, धीरे धीरे खा रही हूँ अभी। तो बस अब सोने की तैयारी है, आइसक्रीम पूरी फिनिश करूँगी, फिर उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि बहुत थकान सी लग रही है, थकान हो गई है। और गोपाल जी को मैंने सुला दिया है उनको, बस हम लोग का मच्छरदानी लग रहा है, क्योंकि इतना मच्छर है ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। बिना मच्छरदानी का तो हम लोग को नींद ही नहीं आएगी। तो बस चलिए वीडियो को रखती हूँ यहीं तक, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।